हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड। आज से हम करने जा रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी क्वेश्चंस को। जितने भी 15 मार्क्स और 5 मार्क्स में पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं इस मैथमेटिक्स की थ्योरी टॉपिक से, वो हम करेंगे। प्रैक्टिकल तो करते ही हैं, पर हमें थ्योरी कहीं ना कहीं सेफ जोन के लिए करके जानी चाहिए। और जो कुछ बच्चे होते हैं थ्योरी पे ही डिपेंड होते हैं, तो उनके लिए ये जितने भी क्वेश्चंस हैं 15 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरी वीडियो देखिएगा। आज हम सबसे पहले कर रहे हैं प्रॉब्लम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ये 15 मार्क्स में सीधा क्वेश्चन आता है। और अगर 5 में आ रहा है तो फिर तो कोई भी 5-6 पॉइंट आप उतार सकते हो, पर हम 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, पूरी वीडियो देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। आप इंडेक्स नंबर को बनाते हुए क्या प्रॉब्लम्स है उसे एक्सप्लेन करने से पहले आपको मीनिंग देना पड़ेगा उसका। तो इंडेक्स नंबर आर स्टैटिस्टिकल टूल। इंडेक्स नंबर क्या होते हैं? स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं नापने के लिए कि क्या क्या चेंजेस आ रही है हमारे वैल्यू में, ये किसी भी ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स में टाइम के साथ साथ अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग ग्रुप्स में क्या क्या चेंजेस आए टाइम के साथ साथ, वो अगर हमें मेजर करना है तो हम इंडेक्स नंबर बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग टूल है जिसे यूज़ कर सकते हैं। दे आर कॉमनली यूज्ड इन इकोनॉमिक्स। जो इंडेक्स नंबर है इसको हम कॉमनली कहाँ यूज़ करते हैं? इकोनॉमिक्स में, तभी तो पढ़ रहे हैं हम इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक। ठीक है, क्या करने के लिए? इन्फ्लेशन को ट्रैक करने के लिए, देखने के लिए कि टाइम के साथ कितनी इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुई। ठीक है, देन इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हुई हमारी। ठीक है, और वेरियस इकोनॉमिक फील्ड्स में, फाइनेंशियल फील्ड्स में क्या है, इसको हम यूज़ करते हैं टू मेजर द परफॉर्मेंस कह सकते हैं, या फिर जो भी टाइम के साथ चेंजेस आए हैं। बट हाउ एवर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, पर जब इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है ड्यू टू सेवरल प्रॉब्लम, बिकॉज हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है एंड इशूज़ को भी फेस करना होता है दैट नीडेड टू बी एड्रेस, जिसको हमें क्या है, फेस करना होगा। तो वही प्रॉब्लम्स हम क्या है आगे करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारी सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। हमें पता है प्राइस इंडेक्स में, या प्राइस जब हम ये इंडेक्स नंबर करते हैं तो उसमें क्या है, बेस ईयर होता है। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि पहले तो यही प्रॉब्लम आ जाती है कि बेस ईयर कौन सा लें। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर इज़ वेरी बिग और चैलेंजिंग प्रॉब्लम। ठीक है, टू वाइल कंस्ट्रक्टिंग प्राइस इंडेक्स। तो क्या प्रॉब्लम आती है? देखो यहाँ प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी है, तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है तभी नंबर मिलते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? चूजिंग अ अप्रोप्रिएट बेस ईयर, कि भाई कौन सा बेस ईयर ले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट अफेक्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। बिकॉज ये क्या है, पूरी की पूरी ये मतलब ये मेजरली अफेक्ट करता है हमारी इंटरप्रिटेशन को इंडेक्स नंबर के। सेलेक्टिंग एन आउटडेटेड और बाइस्ड बेस ईयर, अगर हम कोई आउटडेटेड बेस ईयर चुन लेंगे या फिर एक बाइस्ड बेस ईयर चुन लेंगे तो वो डिस्टॉर्ट कर सकता है, हैम्पर कर सकता है हमारे जो चेंजेस हमने नापने उसके लिए। मतलब हमें चेंजेस नापने हैं टाइम के साथ क्या क्या हुए, तो उस चीज़ के लिए हमें ये चाहिए होता है कौन ये बेस ईयर, मतलब प्राइस इंडेक्स में बेस ईयर। अब अगर हम बेस ईयर ही गलत ले लेंगे तो हम तो चेंज क्या है, गलत ही नाप लेंगे ना, वो तो हमारा डेटा को हैम्पर कर देगा। तो कह रहे हैं कि कौन सा बेस ईयर ले, वो बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझें, सपोज यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब आपको क्या है, CPI कैलकुलेट करना है। ठीक है, टू मेजर द इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि आपको इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन क्या है, CPI के बेस पे निकलती है। इफ़ यू चूज़ अ बेस ईयर विद अ वेरी लो प्राइस, पर अगर आपने एक ऐसा बेस ईयर उठा लिया जहाँ पे प्राइसेस बहुत लो थे, तो जो CPI है वो ओवर स्टेटेड इन्फ्लेशन दिखा देगा लेटर ईयर में। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कौन सा बेस ईयर लिया जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी वेटनिंग ऑफ कॉम्पोनेंट्स। क्या प्रॉब्लम है इसमें? इन मैनी इंडेक्स नंबर, बहुत से इंडेक्स नंबर में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैव डिफरेंट वेट। हर एक कंपोनेंट को अलग अलग वेट दिए जाते हैं और डिटरमाइन किया जाता है। अप्रोप्रिएट वेट कैन बी सब्जेक्टिव। तो जो मतलब हर नंबर को क्या है, एक सेपरेट वेट दिया जाता है। अब वो जो वेट होता है ना, वो कह रहे हैं कि वो सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, मतलब कि कभी कुछ होगा तो कभी कुछ होगा। तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इन द कैलकुलेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फॉर एग्जाम्पल HDI निकाल रहे हैं हम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो या लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड इनकम आर कंपोनेंट्स विद डिफरेंट वेट। ठीक है, इनको डिफरेंट डिफरेंट वेट दिए जाते हैं। डिसाइडिंग द वेट टू असाइन टू ईच कंपोनेंट, तो किसको कितना वो दिया जाए, वेट दिया जाए, कैन बी अ कॉन्टिन्यूस इशू। तो ये बहुत ही बड़ा हमारा इशू है। तो वेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स मतलब किस कंपोनेंट को क्या वेट दिया जाए, वो बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम क्या है, प्राइस इंडेक्स की कंस्ट्रक्शन करते हैं, या CPI यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डाटा क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी। अब देखो, हम एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट डाटा आर क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्शन इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर अगर बना रहे हैं ना हम, तो हमें एक तो डेटा भी एक्यूरेट चाहिए होता है और कंसिस्टेंट डाटा चाहिए होता है। बट अगर ये ना मिले हमें, तो हमारा इंडेक्स नंबर क्या है, बेकार बन जाएगा। सम टाइम जो डाटा होता है वो इनकम्प्लीट होता है, हमारे पास अनरिलायबल होता है। ठीक है, अवेलेबल ही नहीं होता कभी तो। ठीक है, हमेशा नहीं होता है अवेलेबल। तो इससे क्या है, कहीं ना कहीं जब हम बना रहे होते हैं प्राइस इंडेक्स, तो क्या है, अब डाटा नहीं है तो क्या ऑटोमेटिकली बहुत दिक्कत आएंगी। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम होती है जब हम क्या है, कंस्ट्रक्ट करते हैं
प्राइस इंडेक्स को। तो एग्जांपल क्या है, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट एन इंडेक्स फॉर द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर अक्रॉस दिस कंट्री, अगर हम चाहते हैं कि हमें क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर कंट्री में कितनी है उसका इंडेक्स बनाना है, तो यू में इनकाउंटर डिफ़िकल्टीज़, तो हमें डिफ़िकल्टी होगी कि पहले तो सारी कंट्रियों का हमें क्या है डाटा चाहिए, वो भी कंप्लीट डाटा चाहिए, ठीक है, वो भी टाइमली चाहिए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि टाइमली डाटा, कंप्लीट डाटा हमें आ जाए, ठीक है। तो वही है ये दिक्कत, मतलब हम इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाए, ये भी दिक्कत होती है। नेक्स्ट है हमारा सब्सटीट्यूशन बायस। सब्सटीट्यूशन बायस का मतलब है, प्रॉब्लम इसमें क्या होती है हमारे को, कंज्यूमर बिहेवियर में चेंज ओवर टाइम। जो कंज्यूमर का बिहेवियर है ना, वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है, एंड इंडेक्स नंबर में नॉट अकाउंट फॉर दिस चेंजेस। मतलब कि जो हम ये बना रहे हैं, प्राइस इंडेक्स बना रहे हैं, तो इसमें क्या है, इस चीज़ को कंसिडर ही नहीं किया जाता कंज्यूमर के बिहेवियर को। पर कंज्यूमर का बिहेवियर तो क्या है, कल कुछ और है, आज कुछ और है, क्या पता वो कल मतलब किसी सिचुएशन में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में कैसे बिहेव कर रहे थे, पर इस बार इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में कैसे बिहेव करें। तो ये इस चीज़ों को क्या है अपने अंडर नहीं ले सकता है, इसीलिए भी क्या है इसमें भी ये प्रॉब्लम है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, इन CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेशन के टाइम पे, इफ़ द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ सीजरल इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली, कंज्यूमर में स्विच टू अ चीपर ब्रांड, ठीक है। इफ़ द इंडेक्स डज नॉट अकाउंट फॉर द सब्सटीट्यूशन इट में ओवर, मतलब सीधी सी बात है, प्राइस इंडेक्स नंबर सब्सटीट्यूशन इम्पैक्ट को नहीं लेता अपने अंदर। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम बेस पीरियड रिवीजन। चेंजिंग द बेस ईयर और पीरियड कैन लीड टू इनकन्सिस्टेंट इन कंपेयरिंग इंडेक्स नंबर ओवर टाइम। अब अगर मान लो हम बेस ईयर को चेंज भी करते हैं, उसको रिवाइज भी करते हैं, तो उससे भी क्या है प्रॉब्लम आ जाती है, उससे भी इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है कंपेयर करने में इंडेक्सेस नंबर को टाइम के साथ साथ। एग्जाम्पल, इफ़ द गवर्नमेंट अपडेट द बेस ईयर ऑफ GDP, ठीक है, अगर GDP का अगर वो बेस ईयर क्या करती है, चेंज करती है, जैसे अभी 2011 है, अगर वो अब बेस ईयर को चेंज करती है, ठीक है, इट कैन मेक इट डिफिकल्ट टू कंपेयर GDP रेट बिफोर एंड आफ्टर द चेंज। तो फिर अब क्या होगा, अगर हमें फिर से अभी कुछ कंपेयर करना होगा पहले से, तो अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि बेस ईयर तो चेंज हो गया है, ठीक है, तो वो डिफिकल्ट दे देगा हमें बिफोर और आफ्टर चेंजेस GDP ग्रोथ। देन है हमारा क्वालिटी एडजस्टमेंट्स। चेंज इन क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट इन इंडेक्स नंबर। क्या बोल रहे हैं कि जो क्वालिटी में चेंज आता है गुड्स एंड सर्विसेज का, इसको भी रिफ्लेक्ट नहीं किया जाता है इंडेक्स नंबर में। एग्जाम्पल, कंसिडर द प्राइस ऑफ स्मार्टफोन एज अ टेक्नोलॉजी इंप्रूव। जैसे कि प्राइस है स्मार्टफोन का, अब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, तो प्राइस ऑफ न्यू स्मार्टफोन माइट इंक्रीज, तो वो भी इंक्रीज होंगे, बट इट्स क्वालिटी ऑल्सो इंप्रूव। पर ये भी तो देखो ना, उसकी क्वालिटी भी तो इंप्रूव हुई है। इफ़ द इंडेक्स डज नॉट अकाउंट फॉर द क्वालिटी, पर ये जो प्राइस इंडेक्स है इसमें हम क्वालिटी वाला मैटर तो डालते ही नहीं है, ठीक है, वो ले ही नहीं रहा कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट का, तो इट में ओवर स्टेट इन्फ्लेशन। तो इससे क्या लग रहा है कि ओवर स्टेट इन्फ्लेशन हो रही है। नेक्स्ट है हमारा बास्केट ऑफ गुड्स आइटम। द सिलेक्शन ऑफ आइटम्स और गुड्स इन अ बास्केट में नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन। इसमें क्या बोल रहे हैं ये कि ये कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, रिप्रेजेंट नहीं करता एक्यूरेटली, ठीक है। जैसे एग्जांपल भी दिया हुआ है, इन द कैलकुलेशन ऑफ CPI, ठीक है, गुड्स डज नॉट इंक्लूड दैट आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर, मतलब ऐसे गुड्स को नहीं डाला गया है जो क्या है अब इंक्रीज हो रहे हैं। तो इट में एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द चेंज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग। तो ये क्या है, हमें एक्यूरेटली नहीं बताता कि क्या पैटर्न चेंज हुआ कंज्यूमर का। नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स नंबर फार्मूला। प्रॉब्लम क्या है, इसमें डिफरेंट फार्मूलाज हमें दे रखे हैं, ठीक है, अलग अलग मेथड से दे रखे हैं, जैसे ये अलग अलग है ना, मतलब फिशर मेथड, पास्चे मेथड, ये अलग अलग मेथड्स हैं। तो अब इससे होगा क्या कि कौन सा चूज़ करें, कब चूज़ करें, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स है ये। तो यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल भी दे रखा है कि जो ये सारे के सारे हमारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, अगर हमने रॉन्ग फार्मूला कहीं पे यूज़ कर दिया तो आंसर भी रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है, तो सभी मतलब टाइम भी वेस्ट हुआ, सब कुछ वेस्ट हुआ। तो इसके लिए क्या है, पहले तो नॉलेज होनी चाहिए कौन सा फार्मूला कहाँ लगेगा, और एंड उस फॉर्मूले को आना भी चाहिए। नेक्स्ट है डाटा रिवीजन। डाटा यूज इन इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्शन कैन बी सब्जेक्ट टू रिवीजन ओवर टाइम। कह रहे हैं जो डाटा यूज़ किया जाता है इंडेक्स नंबर को बनाते समय, उसको रिवाइज भी करना चाहिए, बट अगर वो रिवाइज कर दिया गया तो फिर से वही है कि कंपैरिजन में फिर से क्या आ जाएंगी, दिक्कत आ जाएंगी। पर अगर नहीं भी किया तो वो हिस्टोरिकल डाटा पे ही बेस्ड है, तो तब भी दिक्कत आएगी, एक्यूरेटली वो नहीं शो करेगा। नेक्स्ट है हमारा बेस ईयर अपडेटिंग फ्रीक्वेंसी। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इंडेक्स नंबर टिपिकली हैव अ फिक्स्ड बेस ईयर, है ना, इंडेक्स नंबर पे क्या है, जनरली हम फिक्स बेस ईयर लेते हैं 2011 का, बट द इकोनॉमिक इवॉल्व्स एंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस चेंज। बट टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, इकॉनमी बढ़ रही है हमारी, ठीक है, इवॉल्व हो रही है वो हमारी, ठीक है, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस बढ़ रही है हमारी ओवर द टाइम। तो इनफ्रिक्वेंट अपडेटिंग, यहाँ पे 2011 का ही अभी हम बेस ईयर लेके चल रहे हैं, तो उसको अपडेट कराना है, ठीक है। बेस ईयर कैन लीड टू लेस एक्यूरेट मेजरमेंट। तो इससे क्या हो रहा है, जो रिजल्ट आएगा उस इंडेक्स को यूज़ करके वो लेस एक्यूरेट आएगा। एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है कि अगर हम वही वाला यूज़ करेंगे तो इनएक्यूरेटली क्या आएंगे हमारे रिजल्ट्स आएंगे, बिकॉज वो कंज्यूमर प्रेफरेंस ट्रेंड को इनको नहीं फॉलो कर रहा है।
सेशन। नेक्स्ट है हमारा राउंडिंग एंड पोसेशन। राउंडिंग एंड पोसेशन चॉइस इन इंडेक्स कैलकुलेशन कैन अफेक्ट द रिलायबिलिटी एंड कंपैरिजन ऑफ इंडेक्स वैल्यू। एग्जांपल है राउंडिंग इज टू फ्यू, मतलब कि सीधी सी बात है, हम राउंडिंग हम नहीं करते, जैसे पॉइंट में आता है आंसर तो हम क्या करते हैं उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, अप्रॉक्स कर लेते हैं, पर इससे क्या होता है वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है इंडेक्स नंबर के थ्रू। राउंडिंग इज टू फ्यू डेसिमल प्लेसेस कैन ऑब्सक्यूर स्मॉल चेंजेस इन द इंडेक्स नंबर वाइल एक्सेसिव पोसेशन कैन गिव अ फॉल्स सेंस ऑफ एक्यूरेसी। क्या बोल रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं एक्यूरेसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है अगर क्या है यहाँ पे हम राउंड ऑफ करें फिगर्स को। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने पढ़े इसमें कि क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स आती है जब हम क्या है कंस्ट्रक्शन करते हैं इंडेक्स नंबर की। बाकी कुछ और पॉइंट्स भी जैसे हम लिख सकते हैं। पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर, सबसे पहले तो हमें क्या है अपना पर्पस क्लियर होना चाहिए कि किन के लिए हम बना रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बना रहे हैं या क्या बना रहे हैं, तो फर्स्टली हमें क्या है पर्पस क्लियर होना चाहिए। सेकंड हम और भी बोल सकते हैं कि सिलेक्शन ऑफ आइटम, द आइटम इज टू बी इंक्लूडेड इन इंडेक्स नंबर शुड बी सिलेक्टेड ऑन अ बेसिस ऑफ पर्पस फॉर विच इंडेक्स नंबर इज कंस्ट्रक्टेड, मतलब कि जिस बेसिस पे हम इंडेक्स नंबर को बना रहे हैं वही आइटम भी हमें सेलेक्ट करनी है, ठीक है। देन और हम इसको बोल सकते हैं कि एप्रोप्रिएट फार्मूला कैसे चूज़ करें, जैसे हमने अभी पढ़ा। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जो कि हमें फेस करनी होती है। अब हम कंक्लूजन में जाएं तो क्या बोल रहे हैं, इन कंक्लूजन कंस्ट्रक्शन इंडेक्स नंबर इवॉल्व एड्रेसिंग वेरियस मैथडोलॉजीज एंड प्रैक्टिकल चैलेंजेस, कि जब हम क्या है कंस्ट्रक्ट करते हैं इसको तो बहुत ही टाइप का हमें अपना दिमाग यूज़ करना होता है, हमें बहुत ही प्रैक्टिकल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। केयरफुली कंसिडरेशन देनी पड़ती है हर एक इशू में, ठीक है, अदरवाइज क्या सारा डाटा क्या है इनएक्यूरेट हो जाएगा जब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट अगर हमें करना है चेंजेस को तो कहीं ना कहीं हमें मतलब बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से बनाना पड़ेगा, जितना हो सके कम गलतियाँ करनी पड़ेंगी इसमें, ताकि जब ये हमारा इंडेक्स यूज़ हो तो ये प्रोवाइड करे एक मीनिंगफुल कंक्लूजन, ठीक है, ताकि उस बेसिस पे क्या है डिसीजन मेकिंग करे जा सके और पॉलिसीज़ के मतलब पॉलिसीज़ एनालिसिस हो सके, मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो आंसर देगा हमें उसके ऊपर हम रिलाई कर सके और वो हमें अच्छे रिजल्ट दे सके। तो इसीलिए क्या है प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी बहुत आएंगे, मैथडोलॉजिकल भी बहुत चैलेंजेस आएंगे, बट कहीं ना कहीं हमें क्या है केयरफुली कंसिडरेशन इसमें देनी पड़ेगी इस इशू में, ताकि क्या है हमारा सॉल्यूशन निकल जाए। तो ये हमारा 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगर शॉर्ट में आ गया तो आप इसमें से कुछ पॉइंट उठा लेना, अगर ये 15 में आया तो आपको इतना तो करके आना ही पड़ेगा, मीनिंग देना पड़ेगा, देन पॉइंट्स पहले डायग्राम बन जाएगा, देन इसको एक्सप्लेन करके ये कॉन्क्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन में ये नेक्स्ट कंक्लूजन भी लिख सकते हैं हम, कंस्ट्रक्शन इंडेक्स नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर है ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि इन्फ्लुएंस होती है बहुत ही मेथड से, बहुत ही डाटा रिलेटेड इशू आते हैं हमें, ठीक है, बहुत ही इंटरप्रिटेंटियल चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, मतलब बहुत से प्रैक्टिकल चैलेंजेस आते हैं, एड्रेसिंग इन सबको एड्रेस करना है चैलेंजेस को, एंड देन हमें इंडेक्स नंबर को बनाना है ताकि ये एक्यूरेट रिजल्ट दे सके और क्या है इससे आगे रिलायबल रिजल्ट भी आ सके और हम उस पर रिलाई भी कर सकें, ठीक है, तो डिसीजन मेकर उस पर रिलाई भी कर सकें। तो आज की वीडियो इतनी थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।